तड़प होनी चाहिए मंजिल की, वरना सोचने को तो बहुत से लोग सोच लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 32 पार्ट है। इससे पहले हमने 31 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा मुगल शासक शाहजहां काल से संबंधित है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के एग्जाम के लिए। आपको एक और चीज़ बता दें कि हमने मुगल काल से संबंधित 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं। उनमें से हमारी 2 वीडियो अकबर काल से और जहांगीर काल से हैं, और जो 2 बची हुई वीडियो हैं वो मुगल काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस पेपर में, उन सभी को हमने उस वीडियो में इंक्लूड किया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, क्योंकि मैंने उन सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है सीरीज़ वाइज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आज का जो टॉपिक है हमारा शाहजहां काल से है। शाहजहां काल से जानने के लिए हम पहले जान लेते हैं कि जो शाहजहां काल था उनका शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो उनका जो शासनकाल रहा था 19 जनवरी से 1628 BC से 31 जुलाई 1658 तक रहा था। तो ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शासनकाल पूछ लिया जाता है कि कौन से शासक ने कब तक शासन किया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शाहजहां थे उनका जो राज्य तिलक यानी राज्याभिषेक जो हुआ था कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1628 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? वह आगरा में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो भी हमारे सिलेबस होते हैं उनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमें उन्हें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सभी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शाहजहां का जो जन्म था कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 5 जनवरी 1592 में हुआ था। तो चीज़ याद रखना, अगर जन्म पूछा जाता है तो अगर जन्म हुआ कहाँ था, अगर जन्म ये पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर किले यानी कि लाहौर में हुआ था, और ये मुगल साम्राज्य से संबंधित है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाती है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 13 जनवरी 1666 में हुई थी, यानी कि 74 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो ये इनका यानी कि समाधि स्थल जो है वो आगरा किले में है। आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इनका जो इनको दफनाया जो गया था वो ताजमहल में दफनाया गया था। इनकी बेगम मुमताज़ के साथ ही, यानी कि उनके पास में ही इनको दफनाया गया है, जो कि आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है कि इनका जो नाम था, इनका पूरा जो नाम है वो क्या है, तो साहब उद्दीन मोहम्मद खुर्म है, जो कि इनका बचपन का नाम है। तो इन्हें खुरमर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो बचपन का ये वाला पूछा जा सकता है कि शाहजहां जो थे उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था खुरमर। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इनका जो नाम था यानी कि रियल नाम था जिसे आप हम ज़्यादा जानते हैं, तो वो शाहजहां, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट हमारा कि इनका जो मरण उपरांत यानी कि इनको मरने के उपरांत इन्हें किस नाम से जाना गया था, इन्हें फिरदौसी आशियानी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग में घोंसला बनाने वाला। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नाम से रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यह किस मुगल शासक का नाम है। तो ये चीज़ भी याद रखना। जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपको फारसी नाम पूछा जाता है, तो ये जो लिखा हुआ है यही इनका फारसी नाम है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन ये मैंने फिर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि मकान बाबरी का जो घर था, यानी कि इनका जो घर था वो कहाँ था, तो बाबरी का घर था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है किस राजवंश से संबंधित थे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सभी जो थे तैमूरिड राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इनके जो पिता थे वो कौन थे, तो इनके पिता थे जहांगीर। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर इनकी माता पूछी जाती है कि इनका जो जन्म हुआ था वह किन की कोख से हुआ था, तो जगत गोसाई की कोख से इनने जन्म लिया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा ये किस धर्म से संबंधित है, तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। ये जितने भी जो मुगल शासक हुए थे ये सभी इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा ऐसा माना जाता है कि जो शाहजहां थे इनको जो बातचीत करने का जो ज़्यादा मन था, यानी कि ज़्यादा बातचीत जो करते थे मुमताज़ महल से करते थे। उनकी पत्नियों के बारे में जान लेते हैं। इनकी जो पत्नी थी वह गंधारी महल, अकबराबादी महल और फतेहपुर महल और मारवाड़ की
लीलावती थी। तो ये चीज़ भी याद रखना इनकी पत्नियों के बारे में। और इनकी जो सबसे ज़्यादा प्यारी थी, जो इनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रिय थी, तो वो मुमताज़ महल थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ताजमहल है उसका जो मुख्य स्थापत्यकार है वो कौन है, तो स्थापत्यकार जो होता है वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। आपको ये चीज़ बता दें कि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह जो ताजमहल बना हुआ है आगरा में, या तो कहाँ पर है, या तो या आगरा में, ये बता दिया जाएगा, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि किस मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाया था, तो वो शाहजहां ने बनवाया था। वह किसके पुत्र थे, जहांगीर के। ये चीज़ भी याद रखना। और एक और चीज़ है कि जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे ये तो वास्तुकार थे, लेकिन इनके प्रमुख जो मिस्त्री रहे थे, यानी कि ताजमहल के जो प्रमुख मिस्त्री थे वो हमारे उस्ताद ईशा थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। वास्तुकार जो थे यानी कि स्थापत्यकार जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, लेकिन जो मिस्त्री थे वो उस्ताद ईशा थे। तो ये चीज़ याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उस्ताद ईशा। और ऐसा माना जाता है कि इस यानी कि ताजमहल को बनाने में जो वर्ष लगा था वो 22 साल लगे थे। ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो ताजमहल बनाने में कितना समय लगा था, तो 22 वर्ष लगे थे। और इसको जो बनवाने में जो खर्चा आया था, कुल खर्चा जो आया था 9 करोड़ रुपए आया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इनके बारे में एक और कथन है कि ताजमहल के बारे में कि जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से यानी कि संगमरमर से बना हुआ है, सफ़ेद रंग से। और एक और चीज़ है कि इसका जो डिज़ाइन था, ऐसा माना जाता है कि इसका जो डिज़ाइन किया था वो वेनिस यानी कि इटली के निवासी थे ज़ोरिनियो बेरिनियो, उनके द्वारा, यानी वो जो कलाकार थे उनके द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था। मैं उनका भी नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, ज़ेरोनियो बेरोनिया। तो इनके द्वारा ताजमहल का जो डिज़ाइन था वो बनाया गया था। तो ये चीज़ याद रखना। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपसे पूछा जाता है कि जो स्थापत्यकार था वो कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, लेकिन इसके मुख्य जो मिस्त्री रहे थे वो उस्ताद ईशा रहे थे। और ताजमहल का जो डिज़ाइन माना जाता है तो वो इटली के थे ज़ोरिनियो बेरिनियो। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ताजमहल जो बना हुआ है वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, 22 साल में बना था और 9 करोड़ का खर्चा आया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। और ये वाला जो कथन था कि ज़ोरिनियो बेरिनियो के द्वारा इसका यानी कि कलाकार के द्वारा इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, ये किसके द्वारा कहा गया है, फादर मैनेरिक के द्वारा ये बोला गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था, जो शाहजहां का समय था उसके समय चित्रकला का जो केंद्र था वो कहाँ था, तो वो दिल्ली में था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शाहजहां कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ कौन सा था, यानी कि इनके समय में सबसे ज़्यादा जो ग्रंथ वह कौन सा ग्रंथ था जिसका चित्रण किया गया था, तो पद्म शाहनामा का चित्रण बहुत ज़्यादा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा हुआ किया गया है, यानी कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसे ग्लोब पर खड़ा हुआ किया गया है, तो ये कौन थे, शाहजहां। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि आपको एक चीज़ और है कि इनके समय को यानी कि जो शाहजहां थे इनके समय को स्थापत्य कला का भी स्वर्णकाल माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और चीज़ है कि इन्हें मुगल काल का ऐसा पूछा जाता है कि जो मुगल काल के वह कौन से शासक थे जिनके समय को यानी कि पूरे काल को कला का प्रमुख समय माना जाता है, पूरे मुगल काल का, तो वो कौन थे, शाहजहां थे। स्थापत्य का और पूरे मुगल काल का, तो वो शाहजहां थे। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल की जो इमारत है वह किस आकार की है, तो वो वर्गाकार की बनी हुई है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सिलेक्टिव व इम्पोर्टेंट लिए हैं, आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहीं से नोट डाउन करते हो या फिर नोट्स बनाते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये बहुत सारी जो 4-5 बुक्स के जो कलेक्शन के बाद ये सभी नोट्स बनाए हैं, उसके बाद इन्हें PDF बनाकर आपके लिए पेश कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस शासक के काल में चौड़े हाथ से यानी कि चौड़े हाथ से बनाए गए थे, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाथ से बनाए गए थे, तो वो कौन थे, शाहजहां काल के समय में। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शाहजहां का जो पूरा नाम था वो क्या था, उनका जो पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था, तो वह शाहजहां काल के प्रमुख चित्रकार थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो मुगल काल के जो शाहजहां काल था उसके समय जो सबसे ज़्यादा चित्रित ग्रंथ हुआ था जो पद्म शाहनामा था, उसकी जो रचना थी वह कब हुई थी, तो 1656 से
1657 ईस्वी तक हुई थी, यानी कि 1 वर्ष लगा था, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि ताजमहल का जो निर्माण काल था वह क्या था, यानी कि उसका निर्माण जो हुआ था कब हुआ था, तो वो हुआ था 1632 से 1653 के बीच में हुई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 22 वर्ष लगे थे इसे बनाने में। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सन 1960 ईस्वी की आशिफ द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म मुगले आजम में शहजादा सलीम का व अनारकली का जो किरदार था वह किसने निभाया था, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये किसके द्वारा निभाया गया था, दिलीप कुमार और मधुबाला के द्वारा बनाया गया था। तो कब बनी थी वाली फिल्म, सन 1960 में। ये भी पूछा जा सकता है कि जो मुगले आजम है फिल्म थी वह कब आई थी, तो 1960 में आई थी, और उसमें अनारकली और सलीम का जो रोल निभाया था वो किसने निभाया था, दिलीप और मधुबाला ने। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शाहजहाँ का जनाजा कहाँ स्थित है, तो वो जयपुर संग्रहालय में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है, जो सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ था उसके रचयिता कौन थे, तो उनके रचयिता थे सुंदर दास। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो सुंदर दास अगर आता है, सुंदर लगा हुआ आता है, तो वो ऑब्वियसली सुंदर दास के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शाहजहाँ का विवाह था वह किसकी पुत्री से हुआ था, तो वह आसफ खां की पुत्री के साथ हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अमीर हामिद थे शाहजहाँ काल के वह क्या बनाने में निपुण थे, तो वो व्यक्ति चित्र यानी कि छवि चित्र या पोर्ट्रेट बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। किस समय में, मुगल काल के शाहजहाँ काल में, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा संस्कृति के महान कवि जिसे शाहजहाँ ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी वो कौन थे, तो वो जगन्नाथ थे। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, तो ये चीज़ भी याद रखना है कि ये पूछा गया था कि महाकवि राय की जो उपाधि थी जगन्नाथ को जो दी थी वह किस मुगल शासक ने दी थी, तो वो शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। तो ये चीज़ याद रखना। मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चन ऐड किए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे यही चीज़ कह रही हूँ, आप अच्छे से रट लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि शाहजहाँ के नाना का क्या नाम था, कि बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको ऐड किया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हमें नहीं पता होता, तो मैंने उस वे में ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी ऐड कर लिए, क्योंकि अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो अगर हमारे सामने नज़रों के आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो हम टिक कर देते हैं। तो उदय सिंह थे, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा नाइट हीरोइन तथा 2 बत्तख का जो चित्र है वह किसने बनाया था, तो नाइट हीरोइन का जो चित्र था वो होनहार, जो कि शाहजहाँ काल के प्रमुख पशु पक्षी चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे और यह हिंदू धर्म से संबंधित थे। तो ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि ये वाला इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शाहजहाँ काल के हिंदू चित्रकार कौन थे, तो वो कौन थे, होनहार। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो दारा शिकोहा के समय मुनक्का यानी कि मुरक्का का जो एल्बम है उसमें कितने चित्र थे, तो उसमें 40 चित्र थे। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इनका जो जन्म हुआ था लाहौर में हुआ था और जगत गोसाई इनकी माँ थी। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो लाल किला है वह कितने समय में बना था, तो ये एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है टीसीटी पीजीटी डीएसएसबी कि लाल किला है वह किस शासक के द्वारा बनाया गया है या किसके पुत्र के द्वारा बनाया गया है, तो वो जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है और शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना। और जो लाल किला है वह कितने समय में बनकर तैयार हुआ था, जैसे कि ताजमहल जो बना था वो 22 वर्ष में बना था, लेकिन जो लाल किला था वह 9 वर्ष में बना था, 9 वर्ष और 3 माह में। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शाहजहाँ का जो मूल नाम था वो क्या था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इनका जो मूल नाम था खुरमट था, तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मुगल काल में जो सर्वाधिक विलासितापूर्ण जो चित्र थे वह किसके समय में बनाए गए थे, यानी कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में विलासितापूर्ण के चित्र बनाए गए थे, तो वो कौन थे, शाहजहाँ। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शाहजहाँ की चित्रशाला का जो विशिष्ट हिंदू चित्रकार था वह कौन था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो होनहार थे जो कि पशु पक्षी के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे शाहजहाँ काल में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शाहजहाँ ने लाल किले की जो नींव रखी थी वो दिल्ली में कब रखी थी,
तो वो रखी थी 1639 में। ये भी पूछा जा सकता है कि वह कहाँ पर है, तो वो दिल्ली में है। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि रसगंधाधर जो नामक ग्रंथ है उसकी रचयिता कौन है, तो वो जगन्नाथ है। और इनका जो इसकी जो रचना की गई थी तो किसके समय में की गई थी, यानी कि किस मुगल शासक के समय में की गई थी, तो वो शाहजहां के काल में की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था, तो अर्जुन बुंद बानो बेगम था, ये भी उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शाहजहां थे कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, यानी कि शाहजहां की जो समय के जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो वो मोहम्मद मुराद गोवर्धन, बालचंद, मनोहर, नादिर, ये जो थे इनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार रहे थे। नेक्स्ट है हमारा कि शाहजहां का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 5 जनवरी 1592 में हुआ था। कहाँ पर, लाहौर में, और जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि शाहजहां का जो प्रिय राग था वो क्या था, तो इनका जो प्रिय राग था वो था राग ध्रुपद। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल का जो निर्माण था वह किसने करवाया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो शाहजहां काल में हुआ था, शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि बादशाहनामा के रचयिता कौन है, तो उनकी जो रचयिता है अब्दुल हमीद लाहौरी है, जो कि शाहजहां काल के प्रमुख कलाकार यानी कि कवि रहे थे, और उन्हीं के समय जो बादशाहनामा था उसका रचना की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि मुगल काल का जो स्वर्ण युग है वह किस मुगल शासक के समय का माना जाता है, यानी कि मुगल काल का जो स्वर्ण युग माना जाता है वो किस शासक के माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया तो वो शाहजहां काल को माना जाता है, और स्थापत्य काल का भी जो माना जाता है वो शाहजहां को ही माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शाहजहां का जो जन्म हुआ था वह किसके गर्भ से हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और मैं बार बार बता रही हूँ कि इनका जो जन्म हुआ था जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि आगरा की जामा मस्जिद का जो निर्माण है वह किसने करवाया था, यानी कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था जो आगरा में है, तो वो शाहजहां की पुत्री थी जहरा। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि कन्फ्यूजन करा देता है, सेम मस्जिद जामा मस्जिद कई जगह बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सर टॉम्स रो ने शाहजहां को क्या दिया था, तो यानी कि उनके दरबार में जब वो आए थे तो उनसे यानी कि उनसे खुश होकर, उनसे प्रभावित होकर उनको गिफ्ट में क्या दिया था, तो उनको घड़ी दी थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है स्याही कलम के जो चित्र थे शाहजहां काल में किसके समय में बनाए गए थे, तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो स्याही की जो कला से जो चित्र बने थे वो किसके समय बने थे, तो वो शाहजहां काल में बने थे। ये चीज़ भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला ये पूछा जाता है कि जो स्याही कलम जो चित्र बने थे उसमें क्या प्रयोग किया गया है, तो उसमें काली स्याही का प्रयोग किया गया है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के समय में यवन सुंदरियों के चित्रों की अधिकता है, यानी कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसने यवन सुंदरियों के चित्र बनवाए थे सबसे ज़्यादा, तो वो कौन थे, शाहजहां। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा शाहजहां काल की जो चित्रकला में लघु चित्रों में अधिकतर जो चित्र मिलते हैं वह किस रंग में मिलते हैं, यानी कि कहाँ पर मिलते हैं, तो वो रंग महल में मिलते हैं। ये चीज़ भी याद रखना। जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सेलेक्टिव है, मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, आप अच्छे से रट लेना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वह किस मुगल शासक के समय को माना जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो वो शाहजहां काल के समय को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जो मयूर सिंहासन है जिसे हम तख्ते ताउस बोल लेते हैं वह कहाँ रखा हुआ है, तो वो दीवान आम दिल्ली के लाल किले में रखा हुआ है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शाहजहां के समय प्रधान चित्रकार कौन था, यानी कि प्रमुख चित्रकार जो था शाहजहां काल का वो कौन था, शाहजहां के समय का जो था वो फ़कीर अल्लाह खान था। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जी सीधा का जो बेस्ट और गुलिस्ता का जो चित्र है वह किस मुगल शासक के समय में बनाया गया था, तो वो शाहजहां के समय में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि नेक्स्ट जो आ जाते हैं हमारे शाहजहां के बाद जो शासक हुए थे औरंगजेब। इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ इनके बारे में कि जो औरंगजेब थे वह शाहजहां के चौथे नंबर के पुत्र थे और जो सबसे बड़े थे वो दारा सिकोहा थे। लेकिन जो उस समय की जो रीत थी, जो बड़ा पुत्र होता था वही शासक बनता था, लेकिन उनको ये वाली जो बात थी यानी कि औरंगजेब को ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने अपने बड़े भाई यानी कि दारा सिकोहा को मारकर
उनसे युद्ध कर कर उनकी जो गर्दन को काट कर अपने पिताजी यानी कि जो शाहजहाँ को भेंट किया था, और जो जितना भी लास्ट पार्ट था उसे अपने अंडर में कर लिया था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि इन्होंने जो शासन लिया था वो किस तरीके से लिया था, और ये इतने ज़्यादा क्रूर थे अपने समय में। इन्होंने जितनी भी चित्रकलाएँ इनके दादा जो थे, जैसे कि अकबर हुए, हुमायूं के द्वारा जो जितनी कलाएं बनाई गई थी उन सभी को इन्होंने डिस्ट्रॉय करा दिया था, यानी कि ख़त्म करा दिया था, और जितने भी चित्र बने थे उन्हें पुतवा दिया था। तो इनका एक कहना था कि जो कला है उसे जो वह अल्लाह का जो रास्ता था उसे यानी कि ख़त्म करता था, कि वह अल्लाह को पसंद नहीं था। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि इनके बारे में हम तथ्य जान लेते हैं इंपॉर्टेंट्स। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो औरंगजेब थे उनका जो शासनकाल था कब से कब तक था, तो इनका शासनकाल जो था 31 जुलाई से सन 1658 से स्टार्ट हुआ था और 3 मार्च सन 1707 तक चला था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि इनका जो यानी कि औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था कब हुआ था, तो ये शालीमार बाग में हुआ था। और कब हुआ था, ये 13 जून 1659 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो औरंगजेब थे उसके पूर्ववर्तक शासक कौन थे, तो पूर्ववर्तक शासक कौन थे, शाहजहां, जो कि इनके पिता थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। उत्तरवर्ती पूछा जाता है इनके बाद जो शासक बने थे वो कौन थे, तो मोहम्मद आजम शाह, जिन्हें हम बड़ा-ए-नाम बहादुर शाह के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये थे। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था यानी कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 3 नवंबर सन 1618 को हुआ था, जो कि उज्जैन के दोहर नामक स्थान पर। स्थान पूछा जाता है तो वो उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। और इनका निधन पूछा जाता है कि इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, इनका निधन हुआ था 3 मार्च सन 1707 को हुआ था। और जो उम्र थी यानी कि जो टोटल उम्र थी उस टाइम कितनी थी, 88 थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। और जो मृत्यु हुई थी वह अहमदनगर में हुई थी। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, और औरंगजेब का जो जन्म हुआ था यानी कि इनकी माता का जो नाम था वो क्या था, पिताजी का नाम तो शाहजहां था, और इनका जो माता थी, जो शाहजहां की प्रिय पत्नी जो थी मुमताज़ महल, उनकी गर्भ से इनका जन्म हुआ था। और ये शाहजहां के 4थे नंबर के पुत्र थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। प्रथम जो थे वो दारा सिकोहा थे। और अगर इनका पूरा नाम पूछा जाता है तो इनका जो पूरा नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। तो ये भी ये चीज़ याद रखना। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ये किस घराने से संबंधित थे, तो ये तैमूर घराने से संबंधित थे। अगर राजवंश पूछा जाता है तो ये मुगल खानदान से संबंधित थे, जैसे कि आप सभी को पता है। नेक्स्ट है कि इनके पिता कौन थे, तो पिता इनके शाहजहां थे और माता इनकी थी मुमताज़ महल। और अगर ये धर्म पूछा जाता है कि ये मुगल शासक थे, तो जो औरंगजेब थे वे किस धर्म से संबंधित थे, तो वो सुन्नी इस्लाम धर्म से संबंधित थे। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इनका जो समाधि है, जिससे औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो खुलदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है इनकी अगर जीवन संगिनी यानी कि पत्नियों के बारे में पूछा जाता है तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो इनकी पत्नी थी दिलरश, बानो बेगम, नवाई बाई, औरंगाबादी महल और उदयपुरी महल। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, औरंगजेब का जो मकबरा है वो मकबरा खुलदाबाद में है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुगल काल से संबंधित है, उनके बारे में जान लेते हैं। कि अगर फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि किस मिनिएचर पेंटिंग्स में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया था, यानी कि वह कौन सी शैली थी, कौन सा समय था जिसके समय में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया था, तो वो मुगल काल में किया गया था। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब के पिता कौन थे, जैसे कि आपको पता है कि शाहजहां थे। नेक्स्ट है कि मुरक्का क्या होता है, यानी कि मुरक्का जो बनाए जाते हैं वो क्या है, तो वो सूक्ष्म चित्रों की एक एल्बम होती है जिसे हम मुरक्का बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो औरंगजेब की जो पत्नी थी, औरंगजेब की जो पत्नी का क्या नाम था, तो उनकी पत्नी का नाम था रुबैया दुर्रानी। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है जजिया कर किसके समय में फिर से चालू किया गया था, तो जो जजिया कर था वो औरंगजेब के द्वारा फिर से चालू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मुगल कला का सबसे अधिक जो प्रभाव था वह किस शैली पर पड़ा था, तो वो बीजापुर शैली पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था मुगल शैली का। नेक्स्ट हमारा कि मुगल शैली में किस प्रकार के चित्र का अभाव है, तो वहाँ पर घरेलू जो जीवन से संबंधित जो चित्र होते हैं वो बहुत ही कम बने हैं। नेक्स्ट है कि लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जो जन्म है वह कहाँ से हुआ है, तो लाफिर के अनुसार यहाँ पर जो चित्रों का जो चित्रकला जो पनपी थी वो दरबारों में पनपी थी, यानी कि दरबारी चित्र बनाए गए थे। जो दरबार पर जो शासक होते थे उनके ही कहने पर चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अगर
फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मुगल युग में कितने प्रकार के कागज प्रचलित थे, यानी कि वहाँ पर जो कागज प्रयोग किए जाते थे वो कितने प्रकार के थे, तो वहाँ पे 8 प्रकार के कागज प्रयोग में किए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि मुगल चित्रकला का जो पतन हुआ था किस शासक के समय में हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता है कि वो औरंगजेब के द्वारा सभी चित्रों को, जितने भी काम कराया गया था उन सभी को नष्ट कर दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जो मुगल काल के जो चित्रों का जो पतन स्टार्ट हो गया था वो किस समय में हो गया था, तो वो शाहजहाँ के काल में ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी की याद में औरंगजेब का जो एक मकबरा था वह किस सन में बनवाया था, तो वो 1678 में बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा गया है, यानी कि वह कौन सा स्थापत्य है जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल तथा दक्षिण का ताजमहल भी कहा गया है, तो वो बीवी के मकबरे को। इसके बारे में 2 कथन है, तो इन दोनों कथनों को आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है कि औरंगजेब कौन से नंबर के पुत्र थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वो 4थे नंबर के पुत्र थे। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, जैसे आप सभी को पता है कि शाहजहाँ था। नेक्स्ट हमारा कि बंदी जो शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा में बनाए गए थे। जो बंदी शासक होते हैं, यानी कि जो किसी भी राजा को बंदी बना लेते हैं, उनके जो चित्र बनाए गए थे वो किस शासक के समय में बनाए गए थे, वह कौन सा मुगल शासक था, तो वो औरंगजेब के समय में बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि जो पर्दास होता है उसे वह क्या होता है, यानी कि किसे कहते हैं, तो वो तुलिकाओं द्वारा जो पास पास खींची गई रेखाएं हैं, बिंदी लगाकर जो छाया प्रकाश दिखाया जाता है उसे ही हम पर्दास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मुगल शैली की चित्रण विधि किन किन नामों से जानी जाती थी, तो मुगल शैली की जो चित्रण विधि थी उसे खुलाई, घुटाई, टिपाई और गद्दारी के रूप के नाम से भी जानते थे, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि किस मुगल शासक के काल में इस्लामी धर्म में चित्र बनाना वर्जित है, यानी कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में जो इस्लाम से धर्म से जो चित्र थे वो बनाना बंद कर दिया गया था, बिल्कुल ही मना था, तो वो औरंगजेब था। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्यों मना था, क्योंकि इनको कला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के युवा से वृद्धावस्था, यानी कि जो जवा से जो होते हैं युवावस्था होती है उससे वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त थे, तो वो कौन थे, औरंगजेब के समय के। नेक्स्ट हमारा कि कदकेड़ा क्या होता है। कद जो केड़ा होता है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कदकेड़ा जो होता है वो क्या होता है, तो कद का मतलब होता है आकृति के ठीक ऊंचाई, जो आकृति होती है उसकी जो ऊंचाई होती है उसे हम कद बोलते हैं, तथा अंगों के उचित अनुपात को केड़ा बोलते हैं। जो उसके अंग जो बनते हैं उसके अनुपात को क्या बोला जाता है, उसे हम केड़ा बोलते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में, डीएसएसबी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि दिशा के आधार पर मुख्य आकृति बनती है, कितने प्रकार से बनती है, यानी कि दिशा के आकार से जो मुख्य आकृति बनती है कितने प्रकार से बनती है, तो वो 7 प्रकार से बनती है, चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाती है कि जो मुगल कला थी वो कैसी थी, जैसे आप सभी को पता है कि लाफिर के द्वारा जो बताया गया है वो दरबारी चित्रकला थी, जो भारत में इसका जन्म हुआ था, इसीलिए जो मुगल कला भी थी जो वो दरबारी थी। नेक्स्ट है कि मुगल काल में चित्रकारी के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो हिरीरा है वह किस प्रकार का कागज़ है, तो वो रेशमी कागज़ है। जो हिरीरा, कभी कभी ये पूछा जाएगा कि हिरीर जो होता है वह क्या है, तो वह एक कागज़ का नाम है जो कि रेशमी कागज़ होता है, नेक्स्ट जो कि मुगल काल में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, तो वो फारसी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं जो आप वीडियोज़ बनाती हूँ वो हेल्पफुल हैं आप सभी के लिए। और आप लाइक भी क्या करो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी क्या करो अच्छे से, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वर्तना जो थी, यानी कि वर्तना क्या है, वर्तना जो है ये वाला पूछा गया है कई बार कि जो वर्तना है वह क्या है, वह रंगों की सहायता से गोलाई बरसाना जो होता है वही वर्तना होता है। नेक्स्ट है हमारा कि मुगल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मुगल कला में जो प्रयोग किए गए रंग हैं वो कितने प्रकार से किए गए हैं, तो वो 3 प्रकार से खनिज रंग की प्रयोग किए गए हैं, फूल पत्तियों को प्रयोग किया गया है, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मुगल शैली में सर्वाधिक जो रंग हैं किससे बनाए गए थे, तो वहाँ पर खनिज रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। जो रंग बनाए गए थे वो खनिज रंगों के द्वारा प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि औरंगजेब के बाद मुगल शासक कौन बने थे, यानी कि वहाँ के जो शासक बने थे वो कौन थे, तो बहादुर शाह जफर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल काल में किस मुगल शासक के समय में बीजापुर का जो घेरा किस किस समय चित्रित किया गया था, तो वो औरंगजेब के समय में किया गया था।
नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण है वह किसके द्वारा कराया गया था, तो वो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, क्योंकि ये अपने ही अलग मिजाज के बंदे थे, जिनका जो मन करता था वही करते थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चरवा है उस वह क्या है, यानी कि क्या चीज़ है, वो किसे कहते हैं। चरवा गेंडे की खाल की झिल्ली पर रेखांकन करना जो होता है उसे चरवा कहा जाता है, तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है जो स्याही कलम चित्र थे किसे कहते हैं। जो स्याही कलम होता वो क्या था, तो काले रंग की तुलिकाओं द्वारा रेखांकन से बने जो चित्र होते हैं वही स्याही कलम कहे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी की याद में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया था जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जो औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में जो वो बनवाया था वो कहाँ पर था, तो वह बीवी का मकबरा के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, जिसे हम ताजमहल की फॉरवर्ड नकल भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शाहजहाँ के जो पुत्र औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है, तो कारखाना जो शब्द है वह मिनिएचर शैली से संबंधित है, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो औरंगजेब का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इनका जो जन्म हुआ था उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। उम्मीद है जो आज का वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।